बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1920 में मातेश्वरी मम्मा जगदम्बा सरस्वती इनका जन्म हुआ। माँ का नाम था रोचा, पिताजी का नाम था पोकर दास। और 1936 में वो ज्ञान में आए। तो मम्मा को पहले फैशन का बहुत शौक था, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनना। परंतु जैसे ज्ञान में आए तो मम्मा को एकदम बेहद का वैराग्य आ गया। ब्रह्मा बाबा ने उनको पूछा कि तुमको देहधारी से शादी करके वो जीवन जीना है या यहाँ ईश्वरीय सेवा करनी है? मुझे 24 घंटे में इसका जवाब दो। मम्मा ने कहा 24 घंटा
इसके लिए सोचने के लिए 24 घंटा अभी मैं कहती हूं कि मुझे ईश्वरीय कार्य करना है। और फिर मम्मा की विशेषता ऐसी रही कि हर श्रीमत को जैसा का वैसा पालन करना है। बाबा का कहना और मम्मा का सुनना। बाबा ने एक बार कोई मेहमान आए थे तो मम्मा को कहा, सभी को ये कहानी पता है कि कोई सीरा है वो बनाना है और 5 मिनट में बनाओ क्योंकि इनको जाना है। अब वो सीरा आधी घंटे से अंदर बन नहीं सकता, तो मम्मा ने क्या कहना चाहिए कि बाबा शायद आपको पता नहीं है कि 5 मिनट में ये बनते नहीं रहता, इसको आधा घंटा चाहिए। लेकिन मम्मा ने क्या किया, हुक्म चला रहा, हाँ जी, और बनाना शुरू किया। बाबा कह रहे हैं, अरे वो जा रहे हैं, उनको जल्दी जाना है, उनकी बस खड़ी है वहां। जी बाबा, बस हो ही गया, बस हो ही गया। और मम्मा ने बना के लाया और बाबा ने कहा कि वो गए तो किसी के हाथ से डब्बे में गरम गरम हलवा भेजा, जाओ देखो बस स्टैंड पे मिले तो बस निकल ही रही थी और उन भाइयों ने बस में से खिड़की में से उनको वो हलवा दिया। इतने खुश हो गए कि देखो बाबा ने हमको हलवा भेजा ही आखिरी। तो बनाना आखिरी हलवा मिल भी गया उनको, उन्होंने भी खाया, घर वालों ने भी खाया। तो मम्मा हमेशा ये समझती थी कि ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, इनमें जो शिव बाबा आते, जो त्रिकालदर्शी है, वो कह रहे हैं। तो मम्मा ने कभी किसी बात की अवज्ञा ही नहीं की, हर बात में ये समझा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, ऐसा। मम्मा ने एक बार ब्रह्मा बाबा से कहा, बाबा धन लगाएंगे तो धन मिलेगा, तन लगाएंगे तन मिलेगा, मन लगाएंगे मन मिलेगा। अब मैं मन भी लगा रही हूं, तन भी लगा रही हूं, लेकिन मेरे पास धन है ही नहीं, कुछ भी धन नहीं है, तो मुझे धन कैसे मिलेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा, देखो यज्ञ में कहा बेफालतू लाइट शुरू है तो उसका बिल तो आता ना, कहा कौन भरता है, यज्ञ ही भरता है। तो तुमने क्या करना, ऐसा बेफालतू लाइट शुरू है तो जाके बंद कर देना। अब उतना जो धन तुमने बचाया वो तुम्हारे खाते में जाएगा। तो देखो धन की देवी बन गई लक्ष्मी। मम्मा लक्ष्मी बनने वाली है, ब्रह्मा बाबा नारायण बनने वाले हैं। तो इस तरह से मम्मा का पुरुषार्थ रहा। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, ये मम्मा का पुरुषार्थ रहा। मुरली जैसी की वैसी सुनाती थी, इसलिए उनको सरस्वती का टाइटल मिला, जगदम्बा का टाइटल मिला। ऐसे ऐसे यज्ञ में आते थे नए, तो वो उनको देख करके माँ ही कहते थे, उनकी कहते खुद की माँ, लौकिक माँ भी उनको माँ कहती थी। तो ब्रह्मा बाबा भी मम्मा को मम्मा भी कहते थे, लेकिन उनका रिलेशन क्या था, ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का रिलेशन क्या था, बेटी।
ब्रह्मा बाबा मम्मा को हमेशा क्या कहते थे? बच्ची बच्ची बच्ची, ऐसा कहते थे। क्योंकि मम्मा छोटी 16-17 साल की और ब्रह्मा बाबा 60-70 वर्ष के, तो यह रिलेशन कौन सा था? बेटी का। लेकिन सतयुग में इनकी जोड़ी बनने वाली है पुरुषार्थ अनुसार। ऐसा मम्मा ने शरीर छोड़ा 24 जून 1965 में। 28 वर्ष उन्होंने तपस्या की, अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा से भी पहले। तो जो मम्मा को देख करके ज्ञान में आए थे वो छोड़ करके चले गए ज्ञान, ऐसे भी कुछ थे। सारा यज्ञ जो उनके पहले भी आए हुए थे वो भी मम्मा को मम्मा कह करके पुकारते थे। बहुत पावरफुल। कई ऐसी दादियां हैं, कहती है मैंने मम्मा से कहा मम्मा मुझे ये माया है, ये जाती नहीं है। मम्मा ने ऐसी दृष्टि दी कि वो माया दोबारा आई ही नहीं। ऐसा मम्मा का पुरुषार्थ था। एक बार रमेश भाई कहते, यज्ञ में कहानी आती, रमेश भाई ड्राइविंग कर रहे कार और मम्मा पीछे बैठी है और रमेश भाई जी ने कहा कि देखो वो पोस्टर पे जो उसको हम बाबा से जो चित्र है उसको बाबा के ज्ञान से जोड़ सकते। आपने देखा वो चित्र? मम्मा क्या कहती है? मैं यहां का कुछ देखती ही नहीं हूं। मम्मा की आंखें देखो ना कैसी है, हम हमारे तरफ नहीं देख रही, ऊपर है उपराम। मैं यहां का कुछ देखती ही नहीं हूं, मैं 24 घंटे सिर्फ शिव बाबा को देखती रहती हूं बस। मैं आत्मा, शिव बाबा मुझे आत्मा के पिता, उनको ही देखती रहती हूं। एक महान तपस्वी, यज्ञ में ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा, कहा तो अतिशक्ति नहीं होंगी। ब्रह्मा बाबा के पीछे तो कई मामले थे, ये भी संभालना वो भी संभालना। तो मम्मा उनसे भी तेज गई, मुरली जैसी की वैसी पढ़ती थी। तो मम्मा ने कहा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलाते हैं ना, तभी मैं नीचे आती हूं। ऐसा समझती हूं कि मैं अब देह में आई और मुरली मुझे सुनना है, तभी मैं इस देह में आती हूं। वरना 24 घंटे मेरा अभ्यास कौन सा है? विदेही, देह से न्यारी। और चेहरे पे दिव्यता, मुस्कान। उनको कैंसर हुआ। शिव बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारे जो भोग है तुमको ही भोगने हैं, मैं आधे माफ कर सकता हूं, योग के द्वारा तुमको चुकतू करने हैं, लेकिन कुछ भोग तुमको भोगना के द्वारा भी चुकतू करने पड़ेंगे। वरना मम्मा का कैंसर मैं दुरुस्त नहीं कर देता था। तो मम्मा को कैंसर हुआ तो डॉक्टर आए चेक करने के लिए उस रूम में, दवाखाने में। तो किसको चेक कर रहे हैं? वहां जो दूसरी थी ना बहन, उसको ही चेक करने लगे। तो वो कह रही थी कि पेशेंट मैं नहीं हूं, ये है। तो डॉक्टर ने कहा चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम पेशेंट हो, इनको तो देख करके कोई कहेगा ही नहीं कि तुम पेशेंट हो। तो डॉक्टर ने
आखिरी कह दिया कि अब मम्मा कुछ ही समय के लिए है, अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। तो बहनों ने आके ब्रह्मा बाबा को बताया। तो डॉक्टर ने ये कहा है, बोले कि मम्मा को मत बताना। अगर किसी को ये कह दे कि तुम कुछ ही दिन हो तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, तो मम्मा को मत बताना। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, ये मम्मा है, उसको पहले बताओ। फिर मम्मा को बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है, अब दुरुस्त होने वाली नहीं है, अब तुम्हारा समय आ गया। मम्मा के चेहरे पे वही हंसी, और मम्मा ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, अब रहे हुए दिन मुझे दवाखाने में मत रखो, मुझे मधुबन में रखो। फिर मम्मा का आखिरी का दिन, और उस दिन मम्मा जिस दिन गई, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को क्या कहा, सबको अंगूर खिलाओ, टोली तुम्हारे हाथ से। अब इसका हाथ भी नहीं उठता है, इतनी तबीयत खराब है। मम्मा ने ऐसे नहीं कहा कि बाबा मैं कैसे दूंगी, लास्ट घड़ी तक हुक्म चलाए रहा, जो हुजूर जी हुजूर। मम्मा ने अंगूर एक एक को दूसरी हाथ पकड़ती थी, नहीं दिए जा रहे तो, और अंगूर दिए। और उसी दिन मम्मा गई। तो महान ते महान आत्मा कोई यज्ञ में होकर के गए। विजयंती माला के हेड है सामने, देखो चित्र में, शिव शक्ति पांडव सेना, पांडव भी है उसमें, हेड है सामने। हर कोई जो मम्मा से मिला प्रभावित हुए बिना वहां से गया नहीं। कोई अनुभव सुनाते थे, मम्मा को जाके झूठ बोल देना है कुछ। अब मम्मा के सामने गए, मम्मा का चेहरा देखा, वो वाइब्रेशन आए कि सही से ही बता देता था। अब बाहर आके सोचता था मुझे तो झूठ बोलना था, तो सब सही बता के आ गए। ऐसी महान ते महान सोल मम्मा भी कहा है, सबके लिए बताया। दादी प्रकाश मणि जी कहा है तो संदेश में बताया, राय बहादुर के यहां किसी कुमार के रूप में जन्म लिया है। दादी जानकी जी कहा है, एडवांस पार्टी में गए सब कहा है, तो बड़े घर में जन्म लिया है। सिर्फ दादी गुलजार ने जन्म नहीं लिया, वो वतन में है। ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ रखा है, क्योंकि बाबा का रथ थे ना, वहां रखा है। मम्मा के लिए पूछा, मम्मा कहाँ है? कहते मम्मा का पाठ गुप्त है, अगर बता देना मम्मा ये आया है तो सब वहां चले जाए उससे मिलने के लिए। लेकिन वतन में इन लोगों की मीटिंग भरती है, मम्मा एडवांस पार्टी की हेड है, ऐसा है। तो वो आज का दिन है 24 जून 2024 है आज का। देखो इतने दिन बीत गए मम्मा को जाके। ब्रह्मा बाप लोग क्या सोचते थे, अरे ब्रह्मा बाबा को अगर पता चलेगा ना मम्मा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा का क्या होगा, बहुत रोएंगे, ऐसा सोचते थे। नहीं, ब्रह्मा बाबा ये साक्षी होकर के मम्मा गई तो
जरा भी उनकी आंखों में से आंसू नहीं है। तो ऐसी है मम्मा की कहानी। 24 जून 1965 में मम्मा ने शरीर का त्याग किया, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। मम्मा का आह्वान करेंगे, ओ मम्मा आप जहां भी हो आओ, हमारे सेंटर पर आओ और हमको भी ऐसी दृष्टि दो, वरदान दो, जिससे हम भी आपके समान बनने की प्रेरणा ले। हमें भी ऐसे बनना है। संपूर्ण बलिहार जाना है शिव बाबा पर। इतना प्रेम शिव बाबा के लिए। द्वापर युग से भी क्या पाठ रहा होगा उनका। महान तपस्वी, ब्रह्मा बाबा का भी महान तपस्वी, तपस्या में 1 नंबर। ऐसा उनका आज दिन है। सारी दुनिया में आज का दिन ये मनाते, सुनते आज की मुरली। वाणी है 24/6/24 की और रिवाइज मुरली है 1965 की। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो। यहां का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? पवित्रता। पूजा किसकी होती है? पवित्र की। नई दुनिया आने वाली है। कौन सी दुनिया है? पवित्र दुनिया। अपवित्रता किसको कहा जाता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपवित्रता है। तो पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। हमको कहाँ जाना है? वो किंगडम हमारा देवताई। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के ये मधुर महावाक्य है। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य, शिव बाबा नहीं कह रहे, मम्मा के महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। इसको ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। ऐसा फील करना कि मम्मा कह रही है हमको। आज मम्मा हमसे बातचीत कर रही है। इसको क्या कहते? नाटक कहो, ड्रामा कहो, खेल कहो, हम इसमें हैं। नाटक जो होता है वो एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी तो एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, तो इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को क्या नाटक का पूरा पता तो होना चाहिए कि किस स्टोरी पर से ये शुरू होता है। हमारा ये पार्ट कहां से शुरू होता है, कहां तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है। इन सब बातों का नॉलेज एक्टर को होना तो चाहिए, पार्टधारी को। मैं किस नाटक में पार्ट बजा रहा हूं, ये नाटक कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है,
कौन कौन से और एक्टर इसमें आते हैं पता तो होना चाहिए। खाली नाटक 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 करने से काम तो नहीं चलेगा। हम कठपुतलियां है, दुनिया भी मानती है इसकी डोर भगवान के हाथ में है, ऐसा मानती है। ये भी कहती है ज्यादा दुख जब आता है तो दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वो समझते भगवान ने ये नाटक रचा है। ये नाटक अनादि बनाया है, घिसता नहीं, मिटता नहीं, जो मिसल चलता रहता। हर एक का अपना अपना पार्ट फिक्स है। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी है। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है तो हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहां से शुरू होता है, कहां पूरा होता है। अगर वो कहे हमें मालूम नहीं तो इसको क्या कहेंगे। अगर हम कोई मूवी बन रही, हमको कहे तुमको ये एक्टिंग करनी है, उसमें रोल मिला, तो पूछेंगे ना नाटक कितने घंटे का है, कहां से शुरू होता, कहां खत्म होता, और कौन कौन उसमें एक्टर है। और वो अगर कहे मुझे पता नहीं तो चलेगा नहीं। कहेंगे इनको इतना भी पता नहीं, कहता है मैं एक्टर हूं। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी तो जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ चलता ही रहे, चलता ही चले। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, उसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाप ही जानता है और वो हमें समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो क्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझते हैं। उनको मालूम हुआ है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा को, लेकिन वो भी एक्टर है इसमें, उनको भी एक्टिंग मिली है। कौन सी एक्टिंग मिली है? डायरेक्टरपन की। तुम सबको डायरेक्शन दो, क्या करना है। शिव बाबा को ये एक्टिंग मिली है। डायरेक्टर माना जो डायरेक्शन दे कि तुमको पति से पावन बनना है, तुमको विकारों को छोड़ना है, तुमको क्या क्या करना है। इतने 33 करोड़ तक की आत्माएं, सारी दुनिया की आत्माओं को वो डायरेक्शन देते, तुमको क्या करना है। तो वो कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्ट आते हैं ब्रह्मा के तन में और डायरेक्शन देते हैं, गोद लेते हैं पहले हमको। वो एक ही बार आते हैं संगम युग में, बीच में नहीं आते। कितना भी पुकार लो दोपहर में नहीं आएंगे। एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूं। शुरुआत कहां से हुई? संगम से। कैसे? जो प्यूरिफाइड सत्युग की दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वो न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूं।
इसलिए वहां से शुरुआत कहेंगे। वैसे तो ये चक्र है। सतयुग स्थापन हुआ तो संगम युग में जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो आए। संगम युग में वो आए जिन्होंने उससे पहले द्वापर कलयुग में भक्ति की, तो वो संगम युग में बाबा से मिले। द्वापर कलयुग में भक्ति उन्होंने शुरू की जो उससे पहले सतयुग त्रेता में थे। जो पहले थे तो पहले भक्ति, लेट आए तो लेट भक्ति। तो द्वापर कलयुग है सतयुग त्रेता का रिफ्लेक्शन। और सतयुग त्रेता में वो ही आएंगे जो उससे पहले संगम युग में बाबा से मिले। वैसे तो ये साइकिल है। सब ठीक समझ में आ रहा है? सबके नहीं आ रहा? बहुत गुह्य पॉइंट है। चक्र समझ जाए। चक्र समझ जाए तो, लेकिन शुरुआत कहां से तो लेना पड़ेगा। तो सतयुग से नहीं शुरुआत इसकी, कहां से है? संगम से शुरुआत। बाबा शिव बाबा ने शुरुआत कर दी। डायरेक्टर है वो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वो सभी एक्टर अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हर मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वो किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। और फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर वो थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वे वाम मार्ग में चले जाते हैं। यहां से भूकंप आया, देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए। ऐसा फल खा लिया उन्होंने जो कहा था इसको नहीं खाना। फिर दूसरे दूसरे धर्मों का टर्न आता है। द्वापर से वो आए इब्राहिम, इब्राहिम आए। 2 युग तक हम पवित्र थे, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये इम्प्योरिटी द्वापर युग से आएगी। फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पूरी होती है, उसके बीच में दूसरे दूसरे बाय प्लॉट्स ये कैसे चलते, ये सभी वृत्तांत बैठ करके बाबा समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है। वो नाटक तो 3 घंटे में पूरा हो जाता है, इस में 5000 वर्ष लगते हैं। बाकी उसमें थोड़े वर्ष है। बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा होकर के फिर से रिपीट होगा। तो ये सारा वृत्तांत तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को दूसरा नहीं है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है, दुनिया भी पुरानी है। तो बाप आकर के भारत को अविनाशी जो खंड है, प्राचीन जो अपना देश है, तो अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर ये भारत का ही राज्य था उस समय, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है सोने की चिड़िया।
सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर से वो एक राज्य, एक धर्म, वो प्राचीन वही नया भारत, आज उसको प्राचीन कहते, पर उस समय नया भारत, नई दुनिया, वो मैं आकर के बनाता हूं। समझा? क्या समझा? क्या समझा? कोई बताओ। पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया का, जिसको आज हम कह रहे हैं वो प्राचीन भारत। भारत सोने की चिड़िया था, यहां से सोने का धूर निकलता था। आज सोना कितना महंगा है, बहुत ज्यादा पहन ले तो उसको तो डर है कि कोई अकेले में लूट न ले, इसलिए आर्टिफिशियल पहनते, इमिटेशन हो गया। वो जो प्राचीन भारत था वो फिर से नया भारत बनाने के लिए बाप आते हैं। कुछ तो मुफ्त में तो थोड़ी मिलेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां का नियम है। एक तरफ से फिक्स भी है और नियम भी है। क्या? जो देंगे वो पाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? जो बीज बोएंगे वो पाएंगे। नफरत बोएंगे तो नफरत ही पाएंगे। नफरत का बीज लगाएंगे तो नफरत का झाड़ उगेगा। प्यार का बीज बोएंगे, प्यार का फल मिलेगा। नियम है यहाँ का। उसका बीज अभी बो रहे हैं सतयुग का। हम यहाँ क्यों आए? बीज बोने के लिए। बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? क्योंकि ये तो है कर्म क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्मों से तुम्हें बीज बोना है। जो कर्म हम बोते हैं तो फिर फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का ही सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज बोना है, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, फिर उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को, देखो मम्मा की भाषा, हमारे को, हमको नहीं, कितनी मीठी भाषा है। बाप आकर के हमारे को वो कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच कैसे बनाओ, अच्छे बीज डालो, फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा तो फिर जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत ही नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? तो ये जो खा रहे हो फिर तो रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिटपीट होती ही रहती है। अपने फोन साइलेंट रखिए, कम से कम देखो 2 फोन बज रहे हैं। और बातचीत भी बाहर जाके करिए। यहां सुनी आती है ना, इतने लोगों का ध्यान कहाँ गया, वाह, तो वो पॉइंट उनका तो मिस हुआ ना, हमारा तो मिस हुआ, ठीक है। पर इन लोगों का ध्यान भटकाना, तो भगवान और इनके बीच हम क्यों आए? ऐसा होता। हमको किसी को भगवान से जोड़ना है। किसी की बुद्धि की लाइन भगवान से जुटी है, उसको तोड़ना नहीं है। सूक्ष्म ये पाप के खाते में जाता है।
किसी को भगवान से तोड़ना, तो फोन साइलेंट पे रखना। बजा भी तो हमको सुने आए, सिर्फ वाइब्रेशन पे रख सकते ना, तो वाइब्रेट होता है तो अपने को पता चलता है। फिर बाहर गए, एकदम बाहर बात करके आ गए, क्योंकि हो सकता है फोन तो काम का एक आध आएंगे ना। घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई, फोन नहीं लगाएंगे क्या? हमको लगाएंगे फोन, फिर हमको उठाना तो पड़ेगा उसको। अगर इमरजेंसी दवाखाने में ले जाना है किसको, तो फोन बजेगा, वाइब्रेशन पर रखना उसको, जो जोर से ना बजे। इसको भी ले जाओ, देख लो वाइब्रेशन पे नहीं होगा तो लगा देना, न बचे वो, इसका ख्याल रखना। कुछ न कुछ रोग आदि खिटपीट देखो यहाँ होती रहती है। सब बातें मनुष्यों को दुखी करती रहती है ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूं। जैसे बीज भी ऊंची क्वालिटी का होगा तो क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अभी खेती के दिन है, पेरणीचे दिवस आहे, तो बीज कैसा लेते हैं? अच्छी क्वालिटी का। अगर बीज, ये पता है बीज अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होंगी तो उसका फल भी अच्छा नहीं आएगा। बीज कैसा लेते? अच्छी क्वालिटी का। तो मम्मा यही समझा रही कि हमारा भविष्य हमको बनाना है, तो कर्म का जो बीज है क्वालिटी का बो, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड माना बीज है वो अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। देखो उस दिन बताया था। बाकी ये तुम कहाँ आते हो? पाठशाला में। ये क्या है? स्कूल। तो स्कूल में कैसा होता है? नियम होते कुछ। तो स्कूल में प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, क्लास टीचर होता है। तो अगर किसी को कल आना नहीं है और वैसे ही नहीं आया तो टीचर उसको शिक्षा देता है। कान पकड़ता है, कान बच्चे का, कल कहा गया था, समझा? उस दिन बताया था ये, कल कहा गया था। हम क्या करते, टीचर भी है लौकिक में, अगर कोई आया नहीं तो, क्योंकि प्रिंसिपल आएगा हमारा क्लास देखने और क्लास में आधे बच्चे है ही नहीं तो किसको पूछेंगे? क्लास टीचर को पूछेंगे, कहो तुमचे मुलं कुठे गेले आज? और टीचर कहेंगे मुझे पता ही नहीं। अरे कैसा क्लास टीचर है ये, ड्यूटी बराबर नहीं कर रहे तुम। बच्चे कहाँ गए पता लगाओ। फिर टीचर क्या करेगा? टीचर उसका कान पकड़ेगा, तू कल क्यों नहीं आया? और दूसरा नियम ऐसा होता है स्कूल में, अगर वो नहीं आने वाला है उसको परमिशन, एप्लीकेशन की बिना तुझ्या वडिलांची चिट्ठी घेऊन येतो, ऐसा रहता है। अभी यहां है बाप प्यार का सागर, हम भी कहां बैठे हैं? क्लासरूम में। और कोई अपने मन से ही जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ।
आज बा मला काम होतं म्हणून आता 1 आठवडा मी काही येणार नहीं। तो उस दिन अजमेरी दादा गए तो मुझे कल छुट्टी मिल सकती है क्या पूछा इनको, बता रहे थे उन्होंने, वो मुझे छुट्टी लेकर के गए कि अब मैं बाहर गांव जाने वाला हूँ 2 दिन, तो क्या मुझे छुट्टी मिलेंगी 2 दिन, छुट्टी लेकर के गए। और रोज प्रेजेंट ही होती। दूसरा 75% से अंदर अगर प्रेजेंटी जा रही है 75% से अंदर, नियम है एग्जाम को बैठ नहीं सकता, नापास, दोबारा वो क्लास में बैठो, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ी तुमने। तुम कैसे बोल रहे हमको पास करा दो, तुम आए ही नहीं ना स्कूल में, तुमने घर पढ़ाई की वो हमको नहीं पता, तुम एग्जाम को ही नहीं बैठ सकते, ऐसा नियम है। तो अपनी प्रेजेंटी भी चेक करो 75% हमारी है कि नहीं है, क्योंकि यहां तो सब समझदार बैठे हैं। दूसरा, क्लासरूम में अगर कोई उबासी ले रहा है तो हम क्या करते, और आप लोगों के समय तो ऐसा होता था, वहां से ही कहते डस्टर फेंक के मारता था टीचर है ना वामन काका, तुम्ही सांगता कलम कर सर ते कहते आलं नाही म्हणजे तिथून डस्टर फेकून मार, लागे ना कुठेही लागे ना, कुणाही लागे ना, इतकं खतरनाक काम होतं। हनुमान काका नाक धरून तेले रेपट मारत। और यहाँ देखो शिव बाबा कैसा है, प्यार का सागर, कितना प्यार से रोज समझाते, मीठे बच्चे। कोई टीचर है होगा किसी स्कूल में जो आते से ही बच्चों को कहे मीठे बच्चे बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि कोई कड़वे भी है, खट्टे भी है, लेकिन बाबा को उनको मीठा बनाना है ना, इसलिए उनको अप्रिशिएट करते, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो हमने इतना फायदा नहीं लेना उनका ये टीचर हमारा ऐसा है, चलते था। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस हो जाओ। साइलेंस का मतलब है आई एम अ सोल। फर्स्ट साइलेंस, पीछे टॉकी। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो साइलेंस वो शांति, वो अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए ही कहते हैं। इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का ध्यान नहीं रखो तो अंत मते सो गते हो जाएंगी। अभी कोई में भी अटैचमेंट ना हो। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में।
और चलते फिरते भी ऐसी साइलेंस में रहना, बोलते भी साइलेंस में रहना। अच्छा, बोलते भी कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धियोग अपने उसी आई एम अ सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना और फिर बोलना। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होनी चाहिए कि आई एम सोल। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, तो चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। ऐसे जैसे हम चेयर का आधार लेते हैं, किसी चीज का आधार लेते, माइक का लेते, चलो अब आंखों का आधार लेते, चलो देखते हैं क्या है। जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। शरीर का ऐसे आधार लिया मैंने, बोलने के लिए मुख का आधार लो। ऐसे आधार लेकर के काम करेंगे, बहुत खुशी रहेंगी, बहुत। फिर कोई बुरा काम होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को और मातेश्वरी जी को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रह करके ट्रस्टी बन सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 विशेष योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और रोज एक अव्यक्त वाणी और एक क्लास, एक YouTube पे कम से कम एक किसी वरिष्ठ अष्ट रत्नों का क्लास, 108 में आने वाले जो हमको लगते उनका क्लास, उन्होंने क्या, उनके अनुभव क्या है, उनका क्लास सुनना है, पढ़ाई पढ़नी है। और हमें कभी क्रोध तो करना ही नहीं है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। तन मन धन से मनाना है। हमें 2024 साल मुक्ति, ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है, बस खत्म। जो बाबा की आश है, तुम्हारे पहले 108 छोड़ो, उसके आधे तो दिखाओ। क्या कहते तुम, जल्दी सतयुग में जाना है? हम में से कोई है जो कहता है हमको जल्दी सतयुग में जाना है? तुमचं आहे इच्छा लवकर जा आता सतयुगात? इथून आता लवकर सतयुग. तुमची माताजी? बस ही दुनिया आता लवकर संपेन, तो आपलं सतयुग जे आहे ते लवकर ये आता. बस कोण, तुमची इच्छा आहे माताजी? नाही. तुमची? आता ही दुनिया संपे लवकर, बस सत्यवत बाबा नहीं भेटती. इथं तो मजाच मजा है. संगम युग तो ऐसे ही चलता रहे. हाँ, क्योंकि वहां बाबा नहीं है. लेकिन ब्रह्मा बाबा तो घाई कर रहे हैं. चिट चैट चलती है. शिव बाबा कब सतयुग आएगा? शिव बाबा कहते हैं मैं तो चुटकी का काम है, ताली भी नहीं. ऐसा करो तो विनाश शुरू हो जाए. पांचों तत्व फुल फोर्स में तैयार है बैठे हुए. बस ताली बजा
ये शुरू करे, पर तुम तैयार हो क्या? आधे तो बन के दिखाओ, आधे तो बन के दिखाओ। अभी भूकंप आ जाए तो यहां से आधे लोग बाहर भाग जाए। बाबा ने क्या कहा है, भूकंप अगर आ गए तो क्या करो? जाओ वही हाथ में बैठो, बाहर जाएंगे वहां गड्ढा आएगा उसमें अंदर चले जाएंगे। बाहर क्या है, जहां बैठे वहीं बाबा की याद में बैठो। ऐसा बीम तुम्हारे आ जाएगा, सब उस पे गिर जाएगा, तुम सेफ रहेंगे और निकल के चले जाएंगे। सेफ्टी का साधन याद रहेंगी, ये नहीं। यहाँ तो अभी भूकंप शुरू हो जाए तो आधे लोग बाहेर भाग जाए, कहो काय झालं, एवढा भूकंप आला मग बाहेर जाओच नाही काय? वो नहीं आधार, याद आधार है हमारा विनाश के समय। बाबा बोलेंगे कहो येले कुठे सत्युगात घेऊन जाता का? आता येले भरोसाच तर नाही आपल्यावर। अजून पहिले तुमचे येणारे लोक तर दाखवा, कोणाला घेऊन जाव सत्युगात। सत्युग आणावं कसं? जमीन हाते त्यावेळेस फार घाबरल्यासारखं वाटतं असं। 26 जानेवारीचा सर्वांना झालेला आहे। फार मोठा ये कह रहे हैं कि बहुत डर लगता है उस समय। बहुत डर। उठ के बाहर गए तो वो भी तो हले गए, किसी का ऐसा कि यहाँ गिरे तो वहां तो कम से कम कुछ गिरेगा तो नहीं, हलते रहेंगे शरीर। मन को समाधान, बाकी कुछ भी हो सकता है। सूरज भाई ने कहा कि मॉल में अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ बॉम्ब है, फटने वाला है, सब लोग भाग रहे, तुम क्या करेंगे? अगर वहां एक पुण्य आत्मा है, तुम जब तक वहां है बॉम्ब फटेगा ही नहीं। तुम्हारी आवश्यकता है प्रकृति को। इस समय प्रकृति को किसकी आवश्यकता है? प्योर आत्मा, जो पवित्र, जो ब्रह्मचारी है, संपूर्ण पवित्र है, ऐसी आत्माओं की आज प्रकृति को आवश्यकता है। देखो बाहर वहां नॉनवेज और ये क्या क्या चल रहा है, कितनी अपवित्र दुनिया हो गई है। कहा तो पहले 2-4 लोग खाने वाले थे, कहा बढ़ते बढ़ते आज घर घर में रावण, हिंसा। कैसी वो बकरी कितनी छोटी है, अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, और उसकी आंखों में देखो कुछ दया भाव नहीं, कितना ये राक्षस हो गया है। वो बता रहा है इसको, इसके जान की कीमत केवल इसका एक टाइम का भोजन, इतनी उसने उसकी कम कीमत लगाई। और इसका एक आधे बार एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे ही टंगड़ी गई, किसका हाथ गया, कि टंगड़ा खाता था, इसकी तो टंगड़ी जाके ही मौत होनी है ना। इसकी मौत को ऐसे भगवान की याद में था, चलते फिरते ऐसे खुद होके शरीर छोड़ा, ऐसे होगा क्या इसका? क्या बीज आज हम जो बो रहे हैं, आज बोआ हमने, लेकिन हमारे सामने आएगा नहीं। इनके क्या हाल होंगे फिर? ये इनको अज्ञान है, इनको पता ही नहीं ऐसा होने वाला है। त्राही करेंगे तो किसके पास आएंगे? शांति के लिए शरीर से नहीं आएंगे, शरीर तो छूट चुका है सबका। उनको शांति का दान हमको देना पड़ेगा, उस समय ऐसा हाथ रखना पड़ेगा, तो उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति होंगी। उसने शरीर छोड़ा, हम क्या कहेंगे? ये गया परम धाम। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए आप साक्षात मेरा ही स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते हैं, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूं, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए।
ये कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा होता है, परंतु द्वापर कलयुग में फिर जैसा बाप वैसा बेटा होता नहीं है। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है। तुम अगर बाप समान नहीं बनेंगे तो तुम्हारे बेटे तुम्हारे समान नहीं बनेंगे फिर अगले जन्म में। मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा ही बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। जो अनादि कायदा इस संगम पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वैध सावरंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो हरेक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सबकी दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ की प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। 3 नंबर, ओहो मम्मा के लिए, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। तुम वही देवी हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वो ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेंगी। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा हमारा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो और फिर तुम ही सतयुग में युवराज बनेंगे, तो कितना तो तुमको नशा होना चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक कि जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी तुमको मिल जाती है, तो समझा लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। मम्मा के लिए बाबा कह रहे। 4 नंबर, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ऐसी फैक्ट्री है। वो अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इसको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायी अवस्था बन जाती है, रहती है। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक वो निश्चिंत
बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और इस अविनाशी ज्ञान धन में सुख ही सुख समाया हुआ है। 5 नंबर मातेश्वरी जी के लिए मम्मा ने जो मातेश्वरी जी मम्मा के लिए बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे ही ये भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कवल द्वारा जो ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे कि तुम भागीरथ पुत्र पावन हो और अमर बन रहे हो। ये सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है, जहां जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता, मना मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? तो ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तो तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। फिर शिव बाबा ने मातेश्वरी जी के लिए उच्चारण किए हुए महावाक्य 6 नंबर। इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को ही याद करते हैं, जिसे अपने नयनों से देखा नहीं जाता। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है, जो कहते हैं कि हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ और तब उनको पहचानते ही नहीं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं कि जिधर देखो उधर तुम ही तुम हो। भलो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अभी अनुभव करते हो, अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल में साकार में यहाँ आए, पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई ऐसे मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वो निराकार जो भी साकार में प्रत्यक्ष हुआ है, उनको अगर पहचान लेवे तो कितनी तन प्राप्ति कर सके, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होंगी ना। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं और देखते हैं, जिन्हों को कुछ भी प्राप्ति नहीं है, वो तो भक्त ठहरे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाली हे ज्ञानी बच्चे, सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन चढ़ा देते हैं, जिससे कि उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनीक तन प्राप्त हो जाता है। 7 नंबर, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट और रॉन्ग, सत्य असत्य की परख आ गई। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, माना सत्य बोलते हैं, जिससे किसी का संगदोष चढ़ नहीं सकता। संगदोष की छाया उनके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की भी जबान पर आज भरोसा रख उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। उन्हों से जबान पर भरोसा न रख, लिखत में लिखवाते हैं। किसी की ये ट्रुथ, क्योंकि ये ट्रुथ की दुनिया है ही नहीं, जबान पर किसी को किसी के भरोसा ही नहीं है, लिखवा लेते हैं।
मनुष्य का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उसके तो महावाक्य होते जो पूजे जाते। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के तो शास्त्र बने हुए हैं जिन्हों का गायन और पूजन चलता है, क्योंकि उनके ट्रुथ सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। ये शास्त्र क्या है? ये वही जो मर्ज हो गए थे वो इमर्ज हो जाते हैं द्वापर से और इसके शास्त्र बनते हैं ईश्वर के महावाक्य। तो किसी को तो ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता पढ़ते पढ़ते, किसी को श्री कृष्ण का। तो बोल का कितना महत्व है। ओहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट, कमल फूल समा कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कमल तन में ही अति कशिश भरी हुई होती है। तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जलाए, अति शीतल रूपी बन गई हो। खुद शीतल रूप बन, फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगे। ऐसी थी हमारी प्यारी मम्मा। अच्छा, ओम शांति वरदान। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। कौन सा शब्द है? बाबा। चारों ओर कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। स्लोगन, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में अपने पुराने जान को कुर्बान कर दो। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को मम्मा को भोग लगेगा। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में,
बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते ही देखते तुम नष्ट मोहा हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी। पाए हम व्यवहार में, पाए हम व्यवहार में। पालना माँ की अमर है। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन। तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। पालना माँ की अमर है। माँ तुम्हारी सरसवाणी ने मधुर अनोखे राज थे। स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाए साज थे। रागिनी मन भावनी, रागिनी मन भावनी। गूंजी वीणा तार में, गूंजी वीणा तार में। पालना माँ की अमर है। महिमा करते बाबा की तू, मम्मा जगदम्बा बनी। हाथ खाली दाता बन गए, लक्ष्मी तू सबसे धनी। बाबा से भी आगे चलकर, बाबा से भी आगे चलकर आई विजयी हार में, आई विजयी हार में। पालना माँ की अमर है। जो दिया आदर्श हम